कितना बार समन जा रहा है सामना। जब जब सरकार बनी है जेएमएम की, तब तब खनिज पर ही सबसे ज्यादा नजर है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। एक बार फिर हमारे साथ सदान विकास पार्टी के जिला यूनियन के अध्यक्ष धनंजय वर्मा जी हमारे साथ में हैं और झारखंड के ताज़ा राजनीतिक हलचलों के विषय में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को ईडी का लगातार समन जारी किए जा रहे हैं और वो ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन वहीं हेमंत सोरेन ने बार बार कही है कि हमें उस मामले से लेकर के कोई नाता नहीं है, किसी तरह से कोई समन नहीं है। लेकिन ईडी हमेशा से 7 बार समन भेज चुकी है और उसे परेशान कर रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम धनंजय वर्मा जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तविक में झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त है या भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला है। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में 365 में स्वागत है आपको। जोहार, नमस्कार सभी झारखंड भाई बहनों माताओं को जोहार नमस्कार। मैं धनंजय वर्मा, सदान विकास पार्टी मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष। जिस तरीके से लगातार ईडी समन भेज रही है, क्या लगता है सरकार इस घेरे में आ पाएगी? सरकार आ पाएगी, सरकार आ गई है, सरकार घेरे में आ गई है और सरकार पूरी तरह से अखंड माने कंड तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज सरकार के ब्यूरोक्रेट के आईएएस पूजा सिंघल, हमारे रांची डीसी छवि रंजन आज जेल में है। उनके पर्सनल पीए पंकज मिश्रा, पिंटू श्रीवास्तव सब घेरे में है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये बोलना कि हम गलत नहीं किए हैं और हमको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, आग लगेगा तभी धुआं उठता है, धुआं उठता है। तो इस सरकार हेमंत सोरेन तो हमेशा बार बार ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, हमेशा भ्रष्टाचार को मिटाने के बात कहती है। तो वो कैसे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगी? राजेश जी, अगर हम गलत नहीं हैं तो सामना करने में कैसा डर? सामना करने में कैसा डर? हम गलत अगर नहीं है तो फेस करेंगे सामने ना। हम क्यों भागते चलेंगे भैया? आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार ईडी समन भेज चुकी है। अब फेस नहीं कर रहे, भागते चल रहे, क्यों भाग रहे हैं? अगर गलत आप नहीं है तो फेस कीजिए, सामना कीजिए, जवाब दीजिए ईडी को और झारखंड की जनता को बताइए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम गलत नहीं है। अब उन्होंने हेमंत सोरेन को कह ही दिए कि हमको जमीन के या पूजा सिंघल या छवि रंजन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी जबरदस्ती भी समन भेज रही है। क्या बिना आपके सामने इतना बड़ा घोटाला हुआ है क्या? पब्लिक को कितना बुड़बक बनाइएगा? पब्लिक का बुड़बक नहीं रह गया है, देख रहा है क्रियाक्रम कांड को, और बिना आपका साख इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। अभी तो सरकार अपने कार्यशैली को लेकर के चर्चा में है, कितनी योजनाएं लागू किए हैं और काम धड़ाधड़ हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए राजेश जी, हम ये नहीं बोले सरकार योजना नहीं बना रही, सरकार योजनाएं बना रही है। धरातल पे कितना उतर रहा है, आप लोग भी रिपोर्टर है, आप लोग भी देख रहे हैं। शहर में विकास होने से पूरा झारखंड का विकास नहीं होगा। इसका विकास अगर देखना है तो रांची जिला का ही थोड़ा सुदूर क्षेत्र है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर जाके देखिए ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए ना। हम लोग का जो झारखंड की जंगल झाड़ पहाड़, अगर वहाँ किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई औरत अगर डिलीवरी पेशेंट है तो हॉस्पिटल तक पहुँचते उसका डिलीवरी हो जाता है। इसका बुनियादी ढांचा अभी भी दुरुस्त नहीं है।
ये देखने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। जो हकीकत है, सच्चाई है। आप लगातार ब्यूरोक्रेट्स पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है ब्यूरोक्रेट सरकार चला रही है? एकदम चला रही है, ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है। तो मुख्यमंत्री फिर किस लिए होता है? मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री हमारे झारखंडी है, हमारे परम आदरणीय गुरुजी के सुपुत्र हैं, जो गुरुजी झारखंड को अलग कराने के लिए संघर्ष किए, जेल गए, लड़ाई लड़े, उनके सुपुत्र हैं माननीय हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी। तो इनका अगर मन में भी है, अगर झारखंड का विकास करना है, झारखंडी भाइयों के हित के बारे में सोचना है, लेकिन कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट कहीं न कहीं बीच में अड़ंगा है। आपको एक चीज इससे पहले इंटरव्यू में हम बताए थे राजेश जी, झारखंड का विकास तभी संभव है जब यहाँ के बाल बच्चे, उस जंगल क्षेत्र के, उस सुदूर क्षेत्र के बाल बच्चे जिस दिन ब्यूरोक्रेट में बैठेंगे तो उसको यहाँ के धरती की संरचना के बारे में पता है, कैसे विकास करना है। क्या झारखंड विकसित राज्य नहीं बन सकता है? अभी बन सकता है, खाली विजन की जरूरत है, सोच की जरूरत है। हम जैसे हैं वैसे भी रोजगार का व्यवस्था हो सकता है, लेकिन सोच कहाँ है भैया? एसी रूम में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं धरातल पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, इसका मॉनिटरिंग करने वाला कोई है नहीं। आप जाके देखिए नक्सली क्षेत्र में रोड बनता है, यही ठेकेदार यही साठ-गांठ करके देखने तक नहीं जाता है ग्राम सला कैसा बना, देखने झांकने तक नहीं जाता है। भैया उसको नक्सली का दिखा दिया, नक्सली इधर मत आओ, तू बेटा ऑफिस में बना दिया, रोड बन गया। कहीं जाके देखिए साला तालाब खोदा नहीं, पेपर में तालाब खोदा गया, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर आप। जो सच्चाई है, हकीकत है, लोग देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, जनता देख रही है आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए ना बोलते हैं राजेश जी, जिस दिन हमारे झारखंडी भाई शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे ना, तो फिर हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब हम अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम किसी से क्या लड़ाई लड़ेंगे, किसी से क्या पूछेंगे हम? रोजगार की अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन उनके सरकार में लगातार धरने प्रदर्शन, अभी कभी पीएसएस पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ धरने पर बैठे, टीचर बैठे हुए हैं, अभी विकलांग लोग बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन रोजगार देने के बदले रोजगार छीन रही है सरकार। आपको क्या लगता है, सरकार वास्तविकता को अनजान में फंसी हुई है या फिर सिर्फ वादे की सरकार कही जाए? ऐसा है कि आपने बोला, माननीय सीएम साहब इन्होंने पास करा कि 75% स्थानीय को प्राइवेट संस्थान में आपको सुनियोजित करना है। तो भैया आप हर फैक्ट्री वगैरह में जाके घूम के देखिए, क्या 75% लोग हैं हमारे? फैक्ट्री मालिक भी क्या करेगा? सीओ समय से आपको स्थानीय बना के देगा नहीं। इतना मामला को मैंने जो सरल ढंग से काम होना चाहिए था इतना पेचीदा बना दिया है कि फैक्ट्री मालिक भी क्या करेगा? जब उसको स्थानीय में तो बाहर के लोग को बुलाएगा ही ना, वो तो काम चलाना है। तो इसका मॉनिटरिंग करने वाला आदमी होना चाहिए राजेश कि आप 75% बोल दीजिए अधिकारी को देना है, लेकिन वहां पर देखने वाला कोई है नहीं कि 75% काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस कारण से वहां 75% नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी जो है वो तो बनी हुई है, सरकार खाका तैयार कर रही है लेकिन पटल पर दिख नहीं रहा है। जो वास्तविक झारखंड की स्थिति है, जो आपराधिक घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सरकार बोलती है कि नियंत्रण में है अपराध, लेकिन दिनों दिन, अभी 2-4 दिन पहले ही गोली चली और एक व्यक्ति की जान चली गई। कैसे देखते हैं आपराधिक घटनाओं को झारखंड में? मानसिकता
वही लोग आपके ब्यूरोक्रेट में हैं। जब से झारखंड अलग हुआ वही लोग ब्यूरोक्रेट में है और लूट की मानसिकता बनी हुई। आज हमारे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में लोग बोलता है कि नक्सली है ये। क्यों नक्सली में किया गया? आप बोलते हैं कि नहीं रोजगार इतना बांट रहे हैं, और रोजगार रहते हुए नक्सली में गया, अपराधी बना। क्यों बना? हा? आप आज एक खूंटी तमाड़ बुंडू क्षेत्र में जाके देखिए, हर जगह अफीम का खुलेआम खेती और थाना प्रभारी दबा वहां कमा रहा है। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है? या थाना प्रभारी को नजर नहीं आ रहा है? तो खुला लूट का छूट आप दिए हुए हैं और यहाँ के लोगों को नक्सली बना रहे हैं और बाहर के लोग को रोजगार दे रहे हैं। अब बोलते हैं झारखंड के लोग को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? अच्छा, एक सवाल हम और लास्ट में पूछ रहे हैं कि क्या लगता है सरकार जो चल रही है अभी फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या सरकार बच पाएगी? ये तो हम निर्णय नहीं ले सकते सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कमजोर सरकार, डिसीजन नहीं ले पाने वाला सरकार रह के भी क्या करेगा? इसको चलिए जाने वाला ही है। लेकिन हम लोग बड़ा उम्मीद के साथ जेएमएम का सरकार को लाए थे। झारखंड का माटी का पार्टी है, हमारे परम आदरणीय गुरुजी की पार्टी है। बड़ा उम्मीद था कि सरकार आएगी तो झारखंड के भाई बहनों जो बेरोजगार हैं सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि झारखंडियों का विकास हो। आप भी सदान विकास पार्टी में जुड़े हुए हैं और चुनाव की भी तैयारी शायद कर रहे हैं। आप क्या लगता है कैसे आप झारखंड को विकास करेंगे? देखिए, झारखंड का विकास हम लोग जो है इस झारखंड की जो धरती की संरचना है, जल जंगल जमीन पहाड़, उस आधारित पे भी रोजगार व्यवस्था किया जा सकता है, जिसमें लोगों को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वो जिस चीज में ट्रेंड है, चाहे वो पशुपालन में हो, कृषि में हो, तो जो जैसे है वैसे में रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है, बेरोजगार दूर किया जा सकता है। आपकी पार्टी कैसे रोजगार बेरोजगारी दूर करेगी? सबसे पहले तो शिक्षा पर ज्यादा फोकस होगा, स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस होगा और ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा का, बुनियादी सुविधा का, जब तक गांव ग्राम विकास नहीं होगा तब तक झारखंड का विकास नहीं होगा। तो ज्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्र में गांव ग्राम का विकास करने में रहेगा, शिक्षा पर ज्यादा फोकस रहेगा। और जिस दिन शिक्षा होगा लोग रोजगार का व्यवस्था अपने आप कर लेंगे, लोग अपना हक अधिकार को जानेंगे और अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। और हमारी पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत पे हमारी पार्टी चलने वाली पार्टी है। और हम पूरे झारखंड वासियों से आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारी पार्टी का साथ दें और हमारी पार्टी का सरकार बनने में मदद करें। आप हमारा साथ दें, हम आपका विकास करेंगे, ये वादा करते हैं। तो जिस तरीके से हमने बात की धनंजय जी से और बड़ा ही बखूबी सुंदर तरीके से इन्होंने जवाब दिया हमारा, और सीधा सा आरोप सरकार पर लगाया कि सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार से दूर हैं, लेकिन ईडी लगातार 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन ईडी से लगातार भागते हुए नजर आ रही है। नेतृत्व परिवर्तन की जहां तक सवाल है, ये भी कयास लगाया जा रहा था कि सरकार अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन महुआ मांझी राज्यसभा सांसद ने इस सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी विधायक दलों की बैठक हुई, सभी राजनीतिक पार्टियों से बैठक हुई, उसमें सीधे से मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई
नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ना ही हम इस्तीफा देंगे। फिलहाल हमारी सरकार पर किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है और सरकार बखूबी पूर्ण अपने कार्यकाल को पूर्ण करेगी। अब लगातार देखते हैं कि क्या सरकार ईडी के घेरे में आ पाती है या ईडी को जवाब दे करके अपना चंगुल छुड़ा पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल सरकार की क्या रणनीति होती है, आगे क्या योजना बनती है या आगे क्या एक्शन होता है, उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।